गुजरात के वडोदरा में 4 जून को होने वाली मतगणना में 19 राउंड में 98 टेबल्स पर काउंटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। गुजरात राज्य में सरकार और प्रशासन द्वारा भी अब मतगणना की तैयारियां की जा रही है। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर की पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का दौरा किया और पूर्व तैयारियों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसी के तहत पी भारती पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और उन्होंने विधानसभा बैठक के तहत कक्ष का दौरा करते हुए मतगणना के एजेंट और साथ ही ईवीएम मूवमेंट की व्यवस्था को देखा। यहां वाघोड़िया विधानसभा बैठक के उपचुनाव और लोकसभा बैठक की काउंटिंग की जाएगी, जिसके हॉल का भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर वडोदरा जिला कलेक्टर बिजल शाह ने उपस्थित रहकर काउंटिंग सेंटर के बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी को जानकारी प्रदान की, जिसके तहत एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल रखे गए हैं। वाघोड़िया विधानसभा बैठक के लिए भी 14 टेबल लगाए गए हैं। 19 राउंड में मतगणना की जाने की व्यवस्था की गई है। पोस्टल बैलेट के लिए भी अलग से एक हॉल में 27 टेबल की व्यवस्था की गई है। करीब 120 जितने कर्मचारी इस दिवस पर अपनी ड्यूटी करेंगे। वहीं मतगणना प्रक्रिया में टोटल 620 से ज्यादा कर्मचारी शामिल है। आज रोज सवारे 9 કલાકે गुजरात राज्यना मुख्य चूंटणी अधिकारी श्री सुश्री पी भारती मैडम वडोदरा लोकसभाની જ્યાં મતગણતરી થવાની છે તે પોલિટેકનિક કેમ્પસ ખાતે મુલાકાત લઈ અને સ્ટ્રોંગ રૂમ અને કાઉન્ટિંગ હોલ ને એની વ્યવસ્થાનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરેલું અને નિરીક્ષણથી તેઓને જે પૂર્વ તૈયારીનું આયોજન કરેલ છે તેનાથી સંતોષ વ્યક્ત કરેલ છે। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में सीनियर वकील की गाड़ी पर पथराव की घटना पुलिस थाने में दर्ज हुई है। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में सीनियर वकील की गाड़ी पर पथराव की घटना सामने आने से वकीलों में आक्रोश देखने मिल रहा है। बोडेली की जमुना पार्क सोसाइटी में पार्क की हुई गाड़ी पर पथराव किया गया। गाड़ी के कांच तोड़कर हमलावर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में भी ये हमलावर कैद हुआ है। ऐसे में इस मामले को लेकर बोडेली के वकील बोडेली पुलिस थाने पहुंचे और नारेबाजी कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गत रात्रे एक ने लगभग रात्रे मध्यरात्रि 52 समय दरमियान मारी हुंडई गाड़ी जे मारा कॉमन प्लॉट में पड़ी रही थी, जेनो नंबर है VJ34F0847। हवे ये समयगाळा दरमियान हूँ मोडासा मुकामे हतो। मारा पत्नी और मारा बाळक घरे हता अने आ समयगाळा दरमियान 2 माणसो जे पाछळनी सोसायटीमांथी कूदीने मारा घरनी रेकी कर्या बाद मारी गाड़ी ने खूब मोटा पत्थर थी नुकसान करी, बधा काच तोड़ी नाख्या और मारी गाड़ी ने खूब मोटू नुकसान करीने त्याथी भागी गया अने एमनो जो इरादो छे ते परथी एवुं लागे छे के अमने नुकसान करवा माटे आवेला छे अने तेने लईने पछी मने सवारे सोसायटीमांथी मारा मिसेसने खबर पड़ता अमे आ बधा वकील मित्रोने भेगा करी आज रोज जे सीसीटीवी फूटेज छे ते कढाईने पुलिस स्टेशनमां तेओनी फरियाद करवा माटे आवेला छे। गई मोड़ी रात्रे अमरा बोडेली बार एसोसिएशन सीनियर धाराशास्त्री हेमंत भाई जयस्वाल साहेबनी सोसायटी अंदर एमना गाड़ी ऊपर हुमलो करवामां आवेलो। रात्रिना समये कार तोड़ी नाखवामां आव्या हता अने खूब ज नुकसान करवामां आव्युं छे। ए नुकसानमां जो कोई परिवारना सभ्य होय तो एमने गंभीर इजा थती એટલે અમે બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં તમામ બોડેલી બાર એસોસિએશનના એડવોકેટ મિત્રો, સિનિયર ધારાશાસ્ત્રી તેમજ જુનિયર ધારાશાસ્ત્રીઓ ભેગા મળી અને જે પીડિત પરિવાર છે અમારા વકીલનો એ બધા ફરિયાદ આપ્યા બાદ અમે પોલીસને સીધું કીધું છે કે ભાઈ આ સોસાયટીની અંદર પોલીસ પોઈન્ટ આ સોસાયટીની અંદર જે ટાઈમે જે બનાવ બન્યો તેના CDR કઢાવે અને પોલીસ આની ઝીણવટભરી તપાસ કરે અને પોલીસ એને વહેલામાં વહેલી તકે આરોપીને પકડે એવી અમે આ તબક્કે માંગણી કરેલી છે। 4 जून को होने वाली मतगणना के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी धीरज सिंह गरबियाल ने मतगणना कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश भर में लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियां हो रही है। इसी के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में मतगणना के सुपरवाइजर
सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई, जिसमें उन्हें अलग अलग मार्गदर्शन देकर मतगणना पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गरब्याल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतगणना हेतु आवंटित कार्यों को निष्पक्ष और कुशल रूप से संपन्न कर अपनी योग्यता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण मतगणना है, जो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मतगणना कार्य में त्रुटि रहित काम करना सुनिश्चित करने की बात इस मौके पर की गई। सभी कर्मचारियों को इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने पर बधाई भी दी और अब मतगणना को भी उसी कर्तव्यनिष्ठा के साथ संपन्न कराने पर जोर भी दिया। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर घबराने के बजाय एआरओ आरओ की सहायता लेने की बात की गई और किसी भी स्तर पर खुद निर्णय नहीं लेने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी प्रशिक्षण KN तिवारी और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर संतोष चमोला ने बताया कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होगी और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीन की मतगणना शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी कर्मचारियों को सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर पहुंचने की हिदायत दी गई है। इस दौरान उप जिला अधिकारी मनीष सिंह, अजयवीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान, डॉक्टर संतोष चमोला समेत के अधिकारी उपस्थित रहे। पोषक तत्वों वाला ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए आप साल भर में हजारों रुपए खर्च करते होंगे, लेकिन सूरत के एक युवक ने पोषक तत्वों से भरपूर बरसाती पानी का संग्रह कर उसे ही फिल्टर कर उसकी बिक्री शुरू की है। जब बरसात होती है, हजारों लीटर पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो जाता है। ये देखकर सूरत के ओवियान गांव के एक युवक को अचानक ये ख्याल आया कि इतने अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर पानी का साल भर संग्रह कैसे किया जाए। ख्याल के साथ ही राहुल काचा ने इस पर अमलीकरण शुरू किया और एक बड़ी सी अंडरग्राउंड टंकी बनवाई, जिसमें 3 लाख लीटर पानी का संग्रह हो सकता है। राहुल काचा का मानना है कि बरसाती पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य हित में राहुल ने बरसाती पानी की होम डिलीवरी शुरू की है। गुजरात के अलग अलग शहरों में 20 लीटर के कैन के जरिए राहुल फिल्टर किया हुआ शुद्ध और पोषक द्रव्यों से भरपूर बरसाती पानी पहुंचाते हैं। हम बारिश का पानी बारिश के मौसम में नक्षत्र के हिसाब से हम रफ टॉप के ऊपर से लेते हैं और स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। मैं राजीव दीक्षित को 10 साल से 2010 में मैंने उसको सुना था और उसके आयुर्वेद में जो प्रवचन रहते हैं उसमें काफी सारी बात बारिश के पानी की भी हुई है। तो उस हिसाब से मुझे भी बारिश का पानी पीना था। उस हिसाब से मैंने बारिश का पानी को स्टोर करने का सोचा और दूसरा मैंने होम डिलीवरी करने का भी सोचा। इस बरसाती पानी को रूफटॉप से कलेक्ट किया जाता है और छानकर टंकी में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद भी स्पंज वाले एक फिल्टर से पानी को शुद्ध कर पोषक तत्व वाला पानी पीने के इच्छुक लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि अच्छा पानी पीकर सभी लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। हम वैसे नक्षत्र के हिसाब से ही बारिश का पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि उस नक्षत्र के हिसाब से बारिश के पानी में प्रभाव उस बहुत रहता है। और जब हम बारिश का पानी स्टोरेज करना होता है तब भी हम 5-10 मिनट के लिए पानी जाने देते हैं, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में भी काफी सारा कचरा है। जैसे हम इंडस्ट्री है और वाहन का जो धुआं निकलता है, तो वो सब पीने के पानी में अंदर आना नहीं चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम पानी को रफटॉप से ही स्टोर करते हैं और उसको जो 20 लीटर की बोतल में हम देते हैं उसमें भी हम छान के ही उसमें भरते हैं। मैंने जब 2021 में स्टार्ट किया तब मैंने सिर्फ सूरत में स्टार्ट किया था, लेकिन पिछले 1 साल से हम अंकलेश्वर, भरूच और बड़ौदा तक देते हैं और पिछले 2 महीने से हमने अहमदाबाद तक पानी देने की शुरुआत की है।
आप ये जो बारिश का पानी है वो डिलीवरी पूरा पूरा साल देते हो कि सिर्फ बारिश के महीने? नहीं नहीं, हम पूरे साल देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 लाख लीटर की स्टोरेज टैंक है। जैसे राहुल काचा ने बताया कि आयुर्वेद में पोषक तत्वों से भरपूर बरसाती पानी का उल्लेख सुनकर उन्होंने ये शुरुआत की थी और दिन ब दिन वे इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी करते जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उनका व्यवसाय भी अच्छा हो और साथ ही लोगों को पोषक तत्व से भरपूर बरसाती पानी मिल सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ये उम्दा और बेहतरीन प्रयास है। लाखों लोग, छोटी कोशिश और बड़ा परिवर्तन। VNM टीवी की ये टैगलाइन भी राहुल काचा जैसे लोग अपने अपने प्रयासों से भरपूर रूप से साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के भरूच में सारसा से राजपारडी जाने वाली सड़क जगह से उखड़ गई है, लेकिन प्रशासन है कि इसकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के सारसा गांव से राजपारडी जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यहां डामर का लेयर सड़क पर से निकल गया है। ऐसे में ओवर स्पीड में आने वाले वाहन चालक हादसे का शिकार बनते हैं। कई बार यहाँ हादसे भी हुए हैं। ऐसे में इस सड़क की मरम्मत की मांग स्थानीय निवासी कर रहे हैं। रोज હું આ રસ્તા પરથી અવર જવર કરું છું। સરસાથી લઈને રાજપાડી સુધી એટલો બધો ખરાબ ગળીઓ છે ઈ ગાડી ને આ જગ્યા પર નહીં તો મેં 3 થી 4 વખત એક્સિડન્ટ જોયેલા છે। હવે તંત્ર કોઈ જાતની કોઈ બેદરકારી, બિલકુલ બેદરકારી રાખે છે। આમાં કોઈ દિવસ તંત્ર જોવા નથી આવ્યું। આટલી બધી ગળીઓ છે ઈ ગાડી તો કોક ને કોક બાઇક વાળો પડે, કોક આગળ ગાડી ચાલતી હોય પાછળ બ્રેક ના વાગે તો પાછળથી બી પેસી જાય છે। મેં 2-3 વખત જોયું છે। તંત્રને એટલું જાણ કરવી છે કે વહેલી તકે સમારકામ કરાવે। જો એમાં કોઈ જીવ જશે તો જવાબદારી કોની રહેશે? એટલે તંત્રને અમારે આટલી એક સંદેશ પહોંચાડો તો પહોંચી જાય એ તમારી માધ્યમથી અમે પહોંચાડવો છે। મારી દુકાન આશા એવન્યુમાં ટી સ્ટોલની છે। ઘણા સમયથી આ રોડ એકદમ ખરાબ છે અને રાજપાડીથી લઈને સરસા સુધી બિલકુલ રોડ ખરાબ છે। ઓવર સ્પીડમાં ગાડીઓ આવે છે, લોકો બ્રેક મારે છે, પાછળ બ્રેક મારવાથી ગાડીઓ કંટ્રોલ થતી નથી। એની માટે જવાબદાર કોણ રહેશે? તંત્ર એકદમ નિંદ્રામાં છે, જાગતું નથી। કેટલી વાર બાઇકો પડે છે, લેડીઝો પડે છે, કોઈને કઈ પડેલી જ નથી। તો આનું વહેલી તકે કઈ કરવા જેવું લાગે છે, એટલે વહેલી તકે કઈ રોડનું સમારકામ કરે तो सारू। गुजरात के अमरेली के धारी में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों के बीच वाहनों की चेकिंग की गई। अमरेली के धारी में धारी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा शहर में अवैध रूप से घूमने वाले वाहनों की चेकिंग कर कार्यवाही की जा रही है। आरटीओ के सभी नियमों का पालन हो और दुर्घटना न घटे, इस आशय से धारी के लाइब्रेरी चौक में वाहन चेकिंग की कार्यवाही की गई, जिसमें सीएनजी पासिंग बिना चलाने वाले वाहनों को भी पकड़ा गया। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है। ऐसे में अवैध गतिविधियां रोकने के लिए देश भर में पुलिस मुस्तैद दिख रही है। गुजरात के भावनगर के महाराजा कुमार श्री शिवभद्र सिंह गोहिल का दुखद निधन हुआ है, जिससे भावनगर वासियों में शोक की लहर है। भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी देश विदेश में मशहूर थे। उनके बेटे भावनगर के महाराजा शिवभद्र सिंह गोहिल का 91 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हुआ है। पिछले कई दिनों से उनकी तबियत उम्र की वजह से खराब चल रही थी और आखिरकार महाराजा स्वर्गवासी बने हैं। आज दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक बोर तालाब स्थित भाव विलास पैलेस में उनके अंतिम दर्शन का आयोजन किया गया। महाराजा शिवभद्र सिंह गोहिल के निधन से भावनगर के लोगों में शोक की लहर है। राजकोट के अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में फायर विभाग की टीम हरकत में है और निर्दोष लोगों पर कार्यवाही कर अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। सूरत के तक्षशिला कांड के बाद राजकोट में टीआरपी गेम जोन का अग्निकांड सामने आने पर गुजरात के फायर ब्रिगेड विभाग की खूब किरकिरी हुई है। उसके बाद फायर विभाग की टीम लगातार हरकत में है। इसी के तहत भावनगर में फायर ब्रिगेड द्वारा कई इलाके में व्यापारियों की दुकानों और इकाइयों को सील कर दिया गया, जिससे नाराज व्यापारियों ने दमकल विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए मामले में नोटिस देने के बाद सील करने की कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इस मामले व्यापारियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर घर्षण भी हुआ।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में विधायक की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में महू नीमच हाईवे मार्ग पर तलोदा निकट नीमच के भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार की गाड़ी ने एक बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस बाइक पर पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे सवार थे, जिसमें पति और मासूम बच्चे घायल हुए हैं, जबकि हादसे में पत्नी की मौत हो गई है। इस मामले की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना दलौदा के लकमाखेड़ी फंटे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। इस संबंध में जो है एक महिला है, उनको अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी डेथ हो गई है। बाकी इसके अलावा 3 लोग और थे जिनका उपचार चल रहा है। इन तथ्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मंदसौर पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। वहीं विधायक ने महिला की मौत पर दुख भी व्यक्त किया। ये सत्य है कि आज मैं स्वास्थ्य को लेकर सुबह 5:30 बजे नीमच से चेक कराने के लिए जल्दी निकला था और पीछे से मैंने कहा था क्योंकि बिना खाए पिए वहाँ मेरा टेस्ट कराना था, तो इसलिए मैं जल्दी निकला था और पीछे से ड्राइवर और वो गाड़ी लेके आया था और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में दुर्घटना में जो बहन गई है उसके प्रति मेरी संवेदना है और पीड़ा भी है मन में कि आज किसी भी परिवार का एक्सीडेंट होता है, तो उसके प्रति मेरी सहानुभूति। और जब मैं नागदा पहुंच गया था तो मुझे जैसे समाचार लगा तो मैं गया, तो अभी मैंने जब जानकारी ली प्रशासन से तो उनका पोस्टमार्टम वगैरह, उसके बाद मैं खुद स्वयं भी जाऊंगा उनके परिवार में और संवेदना व्यक्त करूंगा। कोई जानबूझ कर की गई घटना नहीं। गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में भी अब चोरों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से वडोदरा की जनता को चोरों को खुद ही पकड़ना पड़ रहा है। वडोदरा के राजमहल रोड पर आज सुबह चोरी करने आए चोरों को स्थानीय निवासियों ने पकड़ लिया। ये चोर हथियारों के साथ सुबह सुबह रिक्शे में चोरी करने आए थे और कई मकानों में चोरी भी की। इस पोल में सभी पुरुष सुबह सुबह अपने काम के लिए जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाकर चोरी कर ली। इन चोरों को स्थानीय निवासियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। रात्रे 2 वागे અને એ ચોર પછી ચોરી કરીને સીધા કોડીફળિયામાં ગયા। તે કોડીફળિયામાં પછી એ લોકો એક જણ પકડાયો થાય। એ બધું પરચુરણ હતું ને આશરે 20-25 હજારનું થઈ ગયું। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिजियोथेरेपिस्ट लड़की ने इंस्टाग्राम पर 4 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पिपलिया मंडी में एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की की सुसाइड ने हंगामा मचा दिया। युवती के सुसाइड करने की वजह प्यार में मिला धोखा था। मृतक लड़की ने सुसाइड करने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। साथ ही प्रेमी जितेंद्र नागदा के साथ फोटो भी अपलोड करते हुए प्यार में धोखा देने के आरोप लगाए, जिससे आक्रोशित परिजनों ने भीम आर्मी की अगुवाई में हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया और आत्महत्या के लिए प्रेमी जितेंद्र नागदा को जिम्मेदार ठहराकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की बात कही है। ये मौन विराम करने का कारण ये मुख्य कारण ये है कि हमारी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया एक लड़के ने और 9 साल से वो रिलेशनशिप में रहा और उसने शादी का झांसा दिया था कि मैं शादी करूंगा। उसके बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। जब हमारी बेटी वो उसके घर पे गई बात करने तो उसने उसके पापा के बहकावे में आके मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ और उसका यौन शोषण करता रहा 9 साल तक। और कल उसके पापा और उसके भैया और 4-5 गुंडे और लेके आए थे और लड़की को धमकाया। तो क्या पता लड़की ने खुदकुशी की है या उन्होंने फांसी दी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हमको न्याय चाहिए। तो उस लड़के का अभी घर गिर जाएगा तो चक्का जाम हट जाएगा यहाँ से और हमारी महिला को न्याय चाहिए। ये थाना पिपलिया मंडी की घटना, एक मर्ग कायम हुआ है। मृतका द्वारा सुसाइड करके एक सुसाइड नोट छोड़ा है। परिवारजन की मांग है कि इसमें कार्रवाई की जाए दोषियों पे। परिवारजनों को इसमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मृतका द्वारा सुसाइड किया है, अब इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सुसाइड नोट भी मिला है। हाँ, इसमें एक सुसाइड नोट मिला है। मृतका द्वारा इंस्टाग्राम पे एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है अपना, तो जिस पर परिवारजनों को जो दोषी उसमें हैं उन पर कार्रवाई के लिए परिवारजनों की मांग है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। उनको आश्वस्त किया गया है इस संबंध में।